हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक्सरसाइज 5.8 ऑल क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ एनीवन अमंग देम इज़ नॉट से वाई। तो हम लोग को इधर कुछ डायग्राम्स फिगर्स दिए है। डायग्राम फिगर एक ही होता है। तो इसमें हम लोग को पूछा गया है कि जो डायग्राम है वो पॉलीगन्स है कि नहीं। अगर कोई है नहीं तो वो क्यों नहीं है, तो हम लोग को उसमें रीज़न लिखना है। तो जो फर्स्ट डायग्राम है वो हम लोग का, वो एक क्लोज्ड फिगर नहीं, जो पॉलीगन होता है वो एकदम क्लोज्ड होता है। मतलब उसके जो दो एंड्स होते हैं, जैसे ये एक पॉलीगन है, ये दोनों एकदम मैच होते हैं। मतलब जहाँ से शुरू होता है उधर ही वापस आके रुक जाता है, तो वो होता है पॉलीगन। पर इसके जो पॉइंट्स है वो एकदम अलग अलग है, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। और अगर आप लोग को पॉलीगन्स के बारे में और जानना है तो ऑलरेडी मैंने पॉलीगन्स के ऊपर एक वीडियो बना चुका है, तो वो जाके देख लेना। तो इसके लिए मैंने इसका रीज़न ये लिखा है, दिस फिगर फिगर इज़ नॉट अ क्लोज फिगर। मतलब ये क्लोज नहीं है। मतलब क्लोज फिगर जो होता है वो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आकर रुक जाता है। मतलब आप लोग को समझ गया रहेगा कि क्लोज फिगर कैसा होता है। और इसके लिए ये एक पॉलीगन भी नहीं है, क्योंकि इसके जो एंड्स है वो अलग अलग है। यहाँ पे एक एंड है, यहाँ पे एक एंड है। और जो बी फिगर है वो है एक पॉलीगन है, क्योंकि इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स है, सॉरी 6 लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। और इस 6 साइड्स वाले पॉलीगन को हम लोग हेक्सागन बोलते हैं, जो इन लोग ने नहीं पूछा है। और इस इसकी जो ये जो फिगर है वो एक क्लोज फिगर है, इसके लिए एक पॉलीगन है। और जो हम लोग का सी है पार्ट, वो एक पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स ही नहीं है। जो पॉलीगन होता है वो लाइन सेगमेंट से बना रहता है। तो बढ़ते इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो जो हम लोग का लास्ट फिगर है वो एक पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इस पॉलीगन में 2 लाइन सेगमेंट्स तो दिए है, पर जो थर्ड है वो एक लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये एक पॉलीगन भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रीज़न लिखा है कि दिस फिगर इज़ नॉट मेड ऑफ, सॉरी, लाइन सेगमेंट, देयर फोर इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट्स की जगह पॉलीगन लिख दिया, तो मैंने वो करेक्ट कर चुका है। तो इसका मैंने ये इंग्लिश में लिख के दिखा दिया है कि इसमें जो ये वाला साइड है वो जो है वो एक लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो फिगर है ये एक पॉलीगन भी नहीं है। तो बढ़ते हैं हम लोग के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि नेम ईच पॉलीगन। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ पॉलीगन्स के ड्राइंग्स दिए हैं, तो हम लोग को उसको नेम करना है। तो जो फर्स्ट पॉलीगन है वो 4 लाइन सेगमेंट से बना है। तो जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है हम लोग उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। और जो बी वाला डायग्राम है उसमें 3 लाइन सेगमेंट्स है, मतलब ये एक ट्राइंगल है। और सी वाले डायग्राम में इसमें 5 साइड्स है या तो लाइन सेगमेंट्स है, तो ये एक पेंटागन है। और डी वाले में इसमें टोटल 8 साइड्स है या लाइन सेगमेंट्स है, तो ये एक ऑक्टागन है। तो बढ़ते हैं हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग को थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस। ड्रॉ अ ट्रायंगल, द टाइप ऑफ द ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। सॉरी, यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई नहीं लिखा था, तो वो अभी मैंने लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है, यहाँ पे हम लोग को एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है, मतलब हेक्सागन बनाना है। और उसमें हम लोग को उसके 3 कोई भी साइड्स या फिर वर्टाइसेस, पॉइंट्स, वर्टाइसेस मतलब पॉइंट्स, उसको जोड़ के हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना है। पर वो हेक्सागन के अंदर ही होना चाहिए। और जो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और हम लोग को बताना है उसकी क्या खूबी है, मतलब उसका टाइप बताना है, उसके लिए ना ये है वो है। तो पहले यहाँ पे मैं एक हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हेक्सागन बना चुका है। तो ये जो हेक्सागन है इसके सारे साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये साइड बड़ा लग रहा होगा, पर अज्यूम कर लो कि ये सारे जो साइड्स है वो इक्वल है, हेक्सागन के सारे साइड इक्वल है। तो इस हेक्सागन में हम लोग को अंदर एक ट्रायंगल बनाना है। तो आप लोग को मैंने पहले बताया कि इसके जो सारे साइड्स है वो इक्वल है। तो हम लोग इसके ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। तभी हम इस वर्टाइसेस में किधर तो भी कुछ तो भी कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना देंगे। तो अगर मैं इस और इस पॉइंट को जोड़ दूँ, या इस पॉइंट को जोड़ दूँ, इस पॉइंट को जोड़ दूँ, तो सॉरी ये पॉइंट को जोड़ दूँ, तो वहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। चाहे तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूँ तभी भी यहाँ पे ऐसा ही एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और इसमें जो तीनों साइड्स है वो इक्वल है। तीनों नहीं, ये दो साइड्स इक्वल है, तो मैंने अभी बनाया तो मतलब ये दोनों साइड से बड़ा होगा। ये दो साइड्स इसमें इक्वल है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो अंदर एक ट्रायंगल जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख देता हूँ, और उसके साथ साथ ये और एक ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री जो ट्रायंगल होता है तो मैं अगर बनाऊँ तो वो ऐसा होगा, पर इस वाले ट्रायंगल में ये ऐसा चला गया, तो मतलब ये 90 से थोड़ा बड़ा है, आप देख सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड ऑब्ट्यूस ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल चुका है कि यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया वो दो टाइप का ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो बढ़ते हम लोग के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश, ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 वर्टाइसेस ऑफ द ऑक्टागन। तो यहाँ पे हम लोग को एक रफ स्केच बनाना है एक ऑक्टागन का, और अगर आप लोग के पास एक स्क्वायर पेपर है तो आपकी विश है तो वो यूज़ आप लोग कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर रहा। और हम लोग को ये भी बोला गया है कि हम लोग को उसमें एक रेक्टेंगल बनाना है, वो भी हम लोग को उसके ऑक्टागन के 4 पॉइंट्स यानी वर्टाइसेस को जोड़ के बनाना है उस ऑक्टागन में। तो यहाँ पे पहले मैं एक ऑक्टागन बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्टागन ड्रॉ कर चुका है, तो हम लोग को बोला है इसके 4 वर्टाइसेस को जोड़ के हम लोग को एक रेक्टेंगल बनाना है। तो आप लोग को अगर इसके लिए एक स्क्वायर पेपर मिलता है तो यूज़ कर लो, वरना काट के कुछ तो भी बना के कर लो। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग ये और ये और ये 4 वर्टाइसेस को अगर जोड़ देंगे सीधा सीधा, तो वहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। और कोई भी तरीका नहीं है इसमें रेक्टेंगल फॉर्म करने का। और एक तरीका ये है कि हम लोग को ऐसे ऐसे बनाना है इसमें, पर रेक्टेंगल को ऐसे दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि ऐसे। तो यहाँ पे मैं इसको इधर से ऐसा जॉइन करके, इसको इधर से ऐसा जॉइन करके, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो बना चुका है। तो यहाँ पे मैं इस ऑक्टागन का नाम देता हूँ ABCDEFGH। तो यहाँ पे इस ऑक्टागन का नाम जो है मैंने लिख दिया, और इस ट्रायंगल का जो नाम है, सॉरी रेक्टेंगल, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रायंगल बोल दिया सॉरी। यहाँ पे जो रेक्टेंगल फॉर्म है उस रेक्टेंगल का जो नाम है वो है GHCD। यह है वो रेक्टेंगल जो यहाँ पे हम लोग को मिला। तो बढ़ते हम लोग के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है वो है अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट्स दैट जॉइंस एनी टू वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पे हम लोग को डायगोनल के बारे में बताया, और हम लोग को एक क्वेश्चन बोला है, तो मैं उसको एक बार हिंदी में समझा दूँ। तो इन लोग ने बोला है कि डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो दो वर्टाइसेस को जोड़ के बनाया जाता है एक पॉलीगन में, और जो डायगोनल बनाया जाता है वो एक साइड नहीं होता एक पॉलीगन का, इसके लिए हम लोग उसको डायगोनल बोलते, साइड्स नहीं बोलते। और हम लोग को बोला है हम लोग को एक पेंटागन का रफ स्केच बनाना है और उस पेंटागन में डायगोनल्स बनाना है। तो यहाँ पे पहले मैं एक पेंटागन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पेंटागन बनाया, तो यहाँ पे मैं इस सारे वर्टाइसेस को जोड़ के एक इन पेंटागन के डायगोनल बनाऊंगा। तो शुरुआत करते इससे। तो यहाँ पे हम लोग को वर्टाइसेस को जोड़ने हैं, जिससे हम लोग को यहाँ पे डायगोनल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सारे वर्टाइसेस मैंने जोड़ दिया है, और आप लोग देख सकते कि हम लोग को एक कमाल का स्टार देखने को मिल रहा है इस पेंटागन के डायगोनल्स के अंदर। पर अगर आप लोग पेंटागन को थोड़ा अलग शेप देंगे तो ये यहाँ पे स्टार नहीं बनेगा, पर यहाँ पे आप लोग ये बना के मस्त स्टार बना के एकदम अपने ड्राइंग को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये पेंटागन कितना अपने डायगोनल्स के साथ कितना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, पढ़ के मज़ा आया, तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना, और
ज़्यादातर इसको वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया हो तो। और कुछ भी डाउट हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।